रिक्शा चालक की मौत का लाइव वीडियो सामने आया है। स्कूल में बच्चे को लेने गए रिक्शा चालक रिक्शे में बैठकर बच्चों का इंतजार कर रहा था और अचानक से रिक्शे में बैठे बैठे गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। मृतक शहर कोतवाली क्षेत्र के तेलियाकोट का रहने वाला है। लाइव मौत का वीडियो वायरल हो रहा है। शहर कोतवाली के बालिका विद्यालय में यह हादसा हुआ है। और खबर गोंडा से, जहां पर एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला है। एक व्यक्ति खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी पत्नी ने साजिश के तहत उसे मरा घोषित करके उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। गोंडा के कटरा बाजार थाना इलाके के गांव चंकेसरिया के रहने वाले ये हैं बुजुर्ग सुरेंद्र और ये अपने जिंदा होने का सबूत सरकारी दफ्तरों में पेश कर रहे हैं। सुरेंद्र का आरोप है कि उनकी पत्नी ने उनका फर्जी मृत्यु पत्र बनवाकर उनकी सारी जमीन हड़प कर अपने और अपने बेटे के नाम करवा ली। जब मामले की जानकारी सुरेंद्र को लगी तो न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने लगा। मामला यह है साहब कि हमें मृतक दिखाकर हमारा खेत पात अपने नाम करवा लिया है। मारत भगाओ थे सब और खाना पानी नहीं दिया था। कहा था तुम्हारा हो भाग जाओ। किसने आपको मृतक दिखाया है? हमारे औरत और लड़के बच्चे। सुरेंद्र ने अपर पुलिस अधीक्षक के सामने पेश होकर खुद के जिंदा होने का सबूत दिया, जिसके बाद उसका बयान दर्ज कर उसे वृद्धा आश्रम भेजा गया। अधीक्षक कार्यालय में एक वृद्धजन यहाँ आए हुए हैं। उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। गौरवा कला गांव के रहने वाले हैं, कटरा बाजार के। इनके द्वारा बताया गया कि इनको इनके परिवारीजनों ने मृत दिखा करके इनकी ज़मीन को अपने नाम वसीयत करा ली गई है। वसीयत का नामांतरण करा लिया गया है। तो इस प्रकरण के लिए सीओ कर्नलगंज को जांच दी गई है और उनके द्वारा जांच की जा रही है। पीड़ित सुरेंद्र का आरोप है कि उसकी पत्नी का गाँव की किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है, जिसके चलते उसने साजिश के तहत उसे मृत घोषित कर उसकी करीब 3 बीघा जमीन हड़प ली। गोंडा से देव त्रिपाठी, न्यूज़ 18। और वहीं रामपुर में नैनीताल रोड पर दुनिया का सबसे बड़ा चाकू स्थापित कर दिया गया है। जिस चौराहे पर ये चाकू लगाया गया है उसका नाम चाकू चौराहा रख दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े चाकू का उद्घाटन सांसद घनश्याम लोधी ने किया है। दुनिया के इस सबसे बड़े चाकू को और इस चाकू चौराहे को बनाने में करीब 52 लाख रुपए की लागत आई है। ये चाकू करीब 20 फीट लंबा है। पीतल और स्टील से तैयार इस चाकू को रामपुर विकास प्राधिकरण ने बनवाया है। कारीगर ने इस पर बेहतरीन नक्काशी की है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी है। चाकू चौराहे पर लगे विश्व के सबसे बड़े चाकू का उद्देश्य रामपुर की पहचान को देश दुनिया तक पहुँचाना है, ताकि यहाँ पर्यटन बढ़ सके और रामपुर की खोई पहचान वापस आ सके। उद्देश्य ये है ताकि हमारी जो पहचान है अगर बाहर रहेगी, अगर लोग यहाँ से गुजरते हैं, गुजरते समय उनकी नजर पड़े, रामपुर के जो खासियत है उसको समझ सकें, जान सकें और यहाँ पे पर्यटन भी बढ़े और जो हमारे कारीगर हैं उन कारीगरों को भी पहचान मिले और उससे भी ज्यादा आजीविका को प्रमोट करने का जो सरकार का जो संकल्प है उसको भी प्रदर्शित करता हुआ ये है। और एक सबसे बड़ी खासियत ये है इसमें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चाकू है। अधिकारियों के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा चाकू है, जिसको प्रमोट करने के लिए आगे सर्टिफाइड भी किया जाएगा। चाकू के साथ ही रामपुर में बनने वाली कलम, वॉयलिन, टोपी और पतंग जैसे उद्योग को भी बढ़ावा देने की तैयारी चल रही है। फिलहाल चाकू चौराहे पर लगे ये रामपुरी चाकू लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रामपुर से विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18। और वहीं केदारनाथ में लगातार बर्फबारी जारी है और पिछले एक हफ्ते से मौसम काफी खराब है और केदार धाम में बर्फबारी भी हो रही है, जिससे कि यात्रा की तैयारियां काफी प्रभावित हो रही हैं। आपको बता दें कि अप्रैल महीने से केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके लिए साफ सफाई से लेकर सुरक्षा संबंधित तैयारियों में प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन बर्फबारी ने उसमें खलल डाल दिया है।
केदारनाथ से जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें पहाड़ बर्फ से ढके नजर आए। भारी बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ गई। हालांकि बर्फबारी से केदार धाम की सुंदरता पर 4 चांद लग गए, लेकिन इससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहाँ ग्लेशियर टूटने की भी खबरें सामने आई, जिसकी वजह से केदारनाथ जाने वाले भक्तों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और कुछ समय के लिए केदारनाथ जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। बर्फबारी के बाद लोग अपने घरों में कैद हो गए। केदारनाथ मंदिर में और उसके आसपास मौजूद सभी मकान, दुकान और होटल बर्फ की सफेद चादर में लिपटे नजर आए। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। वहाँ के सभी रास्ते भी बर्फ में गुम हो गए और आसपास की पहाड़ियों पर भी बर्फ ने डेरा जमा लिया। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ और दिनों तक उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया है। पिथौरागढ़ में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल चुका है और यहाँ पे ऊंचे इलाकों में जहां जमकर बर्फबारी हुई है, वहीं निचले क्षेत्रों में बीती रात से ही बारिश हो रही है। मौसम का मिजाज बदलने से पारा भी तेजी से गिरा है। व्यास, दारमा और चौंदास घाटियां बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आ रही हैं। इन घाटियों में बीती रात से ही बर्फबारी जारी है। भारी ठंड के बीच भी लोग पर्याप्त बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। कई सालों बाद मार्च के महीने में इस तरह की बर्फबारी देखने को मिली है। एक तरफ मैदानी इलाकों में बारिश ने मौसम को बदल दिया है, तो वहीं पर हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में बर्फबारी ने मौसम को गुलजार कर दिया है। देखिए, अचानक से ही हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदल गया। आसमान से बर्फ गिरने लगी। बर्फबारी के बीच लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए, तो वहीं जो पर्यटक पहुंचे थे वो भी बर्फबारी के दौरान होटल में ही रहे। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। नारकंडा में बर्फबारी होने की वजह से मौसम और भी ज्यादा ठंडा हो गया। जिस बर्फ के पिघलने का इंतजार नारकंडा के लोग कर रहे थे, वहीं एक बार फिर से हुई बर्फबारी की वजह से बर्फ जमा हो गई।